हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में ब्रज आपके इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी जारी कर रहे होंगे। जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उनको आप कंटिन्यू देख रहे होंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आपके डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 3.1 एक्सरसाइज जो थी वो पूरी फिनिश हो चुकी है 2 वीडियो में, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जो हमने 3.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो 3.1 में हमने जो देखा अभी तक, 3.1 में क्या देखा हमने, जो भी ग्राफिकली मेथड थी अपनी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने पूरा देख लिया था। अब इसके बाद आया आपका अलजेब्रिकली सॉल्यूशंस निकालना आपको। तो इसमें 3.2 और 3.3 में आपकी दो मेथड यूज होंगी, एक तो होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। 3.2 में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है और 3.3 में आपका एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या तरीका क्या है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे, एग्जांपल से समझ लेंगे, फिर 3.2 के क्वेश्चंस पे जाएंगे। इसी प्रकार से हम 3.3 पे जाने से पहले एलिमिनेशन मेथड समझेंगे, उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसके बाद ही हम 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं अपन 3.2 के क्वेश्चंस। उसको पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, ठीक। तो आइए चलते देखते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये अपना चैप्टर चल रहा है 3.1 पूरी। आगे देखते हैं हम, आगे दिया गया है यहाँ पे 3.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे अपने जो पहले क्वेश्चन है उसके अंदर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन जो दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 इसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी इक्वेशन पे कर लीजिए। यहाँ से मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस का 4 ऑलरेडी दिया है तो x की वैल्यू y के फॉर्म में आ जाएगी। यही इसी को क्या बोल देंगे, थर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन आई है थर्ड वाली, उसको पुट कहाँ करेंगे, छोड़ी कौन सी दी अपन ने, फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो x प्लस वाई, तो x की क्या रखेंगे, y प्लस 4, और प्लस y इक्वल टू कितना है 14। तो y और y हो जाएगा 2y, और प्लस का 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस का 4। तो यहाँ से देखो 2y कितना आ गया अपना, 14 माइनस 4 10, 2 से कटेगा 10 तो 5 आ जाएगा वैल्यू x y का। क्लियर है बात। अब जो y की ओरिजिनल वैल्यू आई है उसको कहाँ पुट करना है, थर्ड इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। देखो यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस का 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आई है 5, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, तो x कितना आ जाएगा 9। क्लियर है बात। तो इसी प्रकार से अपन को ये सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेकंड क्वेश्चन दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम इसको दोबारा राइट कर लेते हैं। देखो पहला इक्वेशन ये दिया अपन को s माइनस टी अब इक्वल टू 3, क्या दिया s माइनस टी इक्वल टू 3। दूसरा दिया है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो जिस इक्वेशन भी फ्रैक्शन में दी रहा है, जो भी इक्वेशन फ्रैक्शन में दी रहा है, तो उसको हम पहले सिंपल लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, नहीं तो हमें बाद में क्या होगा, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगा और हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए। तो इसका तरीका आसान यही है कि पहले हम क्या करें, इसको फ्रैक्शनल जो वैल्यू दी है उसको हम फ्रैक्शनल हटा के उसको सिंपल हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। उसका तरीका क्या है, सॉरी जो भी फ्रैक्शन जो वैल्यू दी है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है, उसका एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू आ रही है नीचे, 3 और 2। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 से हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, तो क्या आ जाएगा s अपॉन 3 इंटू 6 प्लस t अपॉन 2 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 6। तो ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6,
2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 6 जा कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। तो देखो अपनी इक्वेशन कैसी आ गई, आसान आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई बिना फ्रैक्शन के, और पहले भी बिना फ्रैक्शन के दिया है सिंपल फॉर्म में। तो अब दोनों को हम सेम सॉल्व कर लेंगे। देखो दोनों में कौन सा इजी लग रहा है, मुझे लग रहा है पहला इजी, तो इसको हम पुट कर लेंगे, पहले इसको ही ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन s की वैल्यू निकलेगी तो t माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस में 3a, तो ये कितना हो जाएगा अपना थर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएगा ये थर्ड इक्वेशन। अब जो थर्ड इक्वेशन बना उसको कहाँ पुट करना है, जो छोड़ा था तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया था, सेकंड छोड़ा था तो सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड क्या है इक्वेशन 2s, 2 और s की वैल्यू कितनी आई है t प्लस 3, 2s हो गया प्लस 3t इक्वल टू कितना है 36, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2t हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस 3t इक्वल टू 36, तो 2t और 3t हो जाएगा 5t, और 6 उधर जाएगी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा 30, तो 5 का डिवाइड करेंगे इधर जाके तो क्या हो जाएगा t इक्वल टू 6। क्लियर है बात, तो t की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई है 6। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना है, थर्ड इक्वेशन में तो s की वैल्यू आ जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, किसमें रखना है थर्ड में। तो थर्ड देखो क्या है s इक्वल टू t प्लस 3, तो s बराबर क्या होगा t दिया 6 और 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा अपना 9, कितना हो जाएगा 9, तो s और t दोनों वैल्यू आ गई। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि पैटर्न एक ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कितनी ही बार सॉल्व करो पैटर्न ध्यान रखना। आपको दो इक्वेशन दिए, दोनों में से कोई एक चूज करना है, इजी वाली जो चूज कर रही है उसकी वैल्यू रखना है, जो इक्वेशन हमने छोड़ी थी वहां से ओरिजिनल वैल्यू आएगी, फिर उसको रखना थर्ड इक्वेशन में, तो आपकी दोनों ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर है बात। इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी देखो बिना फ्रैक्शन के दिया गया है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। क्लियर है बात। देखो इधर कौन सी इजी लग रही है इसको आप पिकअप कर लीजिए, मान लो मेरे को फर्स्ट इजी लग रही है तो मैं फर्स्ट पिकअप कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x y वाला माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या ऑलरेडी 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और x की वैल्यू आ गई थर्ड इक्वेशन में क्या आ गई y प्लस 3/3। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे, जो छोड़ा कौन सा था सेकंड वाला, तो इसमें रखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो देखिए यहाँ पे 9 और x की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे 9x, तो x की वैल्यू क्या है y प्लस 3 और नीचे क्या है 3 माइनस 3y इक्वल टू कितना है 9, तो 3 से 9 कट जाएगा ऑलरेडी यहीं पे नीचे ऊपर, तो 3 बचेगा, 3 का अंदर होगा तो 3y प्लस 3 जगह कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब आप कह रहे होंगे अरे यार सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये तो वैल्यू नहीं आई एक्स वाई की, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि अपने 3.1 अच्छे से पढ़ रखी है। 3.1 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर a/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और वन सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। और अगर a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 इक्वल टू हो c1/c2 तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है बात। और a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 और नॉट इक्वल टू हो c1/c2 तो इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइन से तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ रखा है पहले, इसलिए हम घबराएंगे नहीं यहाँ पे कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इन तीनों में से देखो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई है। आंसर किसका केवल निकलेगा, एक सॉल्यूशन जो कंडीशन केवल ये वाली सेटिस्फाई करे।
बाकी दोनों में आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। दोनों में क्या होगा, ये कंडीशन होगी तो इसमें तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो वैल्यू कोई भी एक सिंगल आ ही नहीं सकती। इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही थी, 3/9 हो जाएगा 1/3, और यहाँ भी -1/-3 हो जाएगा तो 1/3 ये भी हो जाएगा, और 3/9 तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सेकंड वाली। कौन सी सेकंड का एक्सरसाइज कर रही है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली। जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन वाली इक्वेशंस आपको दी रहेंगी तो उसमें क्या होगा, इक्वल टू में वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, वहां पर कोई एक सॉल्यूशन नहीं है एक्स और वाई का, इसीलिए ये वाली कंडीशन क्यों आई है, क्योंकि जो दोनों इक्वेशन दी थी वो कैसी दी थी हमें, पेयर कैसी दी थी हमें, कोइंसिडेंस वाली। कैसी दी थी हमें, कोइंसिडेंस वाली, ये वाली कंडीशन थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो आप घबराओगे नहीं जब ये ऐसा कंडीशन आएगा। क्यों नहीं घबराओगे, क्योंकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5 इक्वल टू 2.3। यानी कि दोनों इक्वेशन में हमने एक बात नोटिस करी है। क्या बात नोटिस करी है, हर एक नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, केवल एक नंबर के बाद। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सभी में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन में, तो पॉइंट ही हट जाएगा, टेंशन खत्म। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x, और ये बन जाएगा 3y, और ये बन जाएगा 13। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। और ये वाला क्या बन जाएगा, 4x और 5y इक्वल टू 23। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। आ गए समझ में। तो जब भी ऐसी पॉइंट में वैल्यू दी जाए या फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए तो हमें पूरी कोशिश रहेगी कि उसको वहीं सिंप्लीफाई कर लें, आगे लेके ना जाएं, जिससे क्या होगा, हमारा आंसर सही आएगा, टाइम हमारा कम लगेगा और एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो आप दोनों में से चूज कर लीजिए कौन सा इक्वेशन आपको पिकअप करना है। तो मान लीजिए मैं पहला कर लेता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है 2x, अब 3y उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 3y, x इक्वल टू 13 माइनस का 3y, और मल्टीप्लाई का 2 जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी x की, इसी को क्या बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। अब जो थर्ड इक्वेशन वाली वैल्यू आई है उसको हम रखेंगे जो इक्वेशन ने छोड़ी थी, कौन सी छोड़ी थी यहाँ पे, सेकंड वाली, सेकंड में पुट करेंगे इसे, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। सेकंड में देखो क्या है 4x, तो 4 और x की जगह क्या है 13 माइनस 3y, और नीचे क्या है 2 प्लस का 5y इक्वल टू 23। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे देखो 2 13 या कितना होगा 26 माइनस 2 3 जा 6, और साथ में क्या है y। क्लियर है बात, नीचे तो कट ही है, और प्लस का 5y इक्वल टू में कितना है 26 उधर जाएगा, या 26 को इधर रखेंगे तो 23 इधर लाएंगे, माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 26 में से 23 जाएगा 3 बचेगा, और 6 में से 5 बाय जाएगा तो सिंगल बाय बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू जो मिली क्या मिली 3। अब इसको कहाँ रखेंगे हम, इसको रखेंगे आराम से इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। देखो x इक्वल टू कितना दिया 13 माइनस 3y 3, और y कितना है 3, और नीचे क्या है 2। तो x इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3 3 क्या होगा 9, और नीचे क्या है 2। तो 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, और नीचे क्या है 2, तो x क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक, तो यहाँ पे अपनी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। सभी वैल्यू रूट में दी, तो जो रूट के अंदर वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर वाली रहती है वो तो बाहर निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है, लेकिन इसमें आएगा 2√2 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, और 4 का 2 × 2 एक बार चला जाएगा। ठीक, तो
इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने सेकंड मान लिया। क्लियर है बात? तो फ्रॉम मैंने फर्स्ट इक्वेशन ही पिक कर लिया यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से √2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का √3y, माइनस का √3y, क्योंकि यहाँ 0 दिया तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस √3 अपॉन √2 और साथ में क्या आएगा, तो इस वैल्यू को हम मान लेंगे 30। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, जो इक्वेशन छोड़ी थी, कौन सी छोड़ी थी, सेकंड वाली। तो पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। देखो √3 और x क्या है, माइनस का √3, नीचे क्या है 2y, ये क्या आ गया अपना x माइनस का √8y, माइनस का √8y इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पे देखो रूट और रूट का मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और साथ में क्या है y, नीचे क्या है 2, और लेकिन एक माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 8 रूट में इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू निकलेगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, नीचे दबाना तो 2 और 1 के एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, माइनस का 3y एज इट इज, माइनस यहाँ तो बन ही दिया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये रूट के अंदर जाएगा, कितना जाएगा 4, तो 4 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32। मालूम है 2 का मल्टीप्लाई अलग कर दिया तो √8 और y, इसको नेक्स्ट स्टेप में अंदर ले लेंगे, इक्वल टू क्या है 0। तो माइनस 3y माइनस 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ 8 4 जा और साथ में क्या है y, और 2 डिवाइड कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस 3y माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 क्या होता है 16 2 जा 32, क्या होता है 16 2 जा 32, y इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 3y माइनस 16 का 4 बार जाएगा और नीचे √2 बचेगा अंदर, इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3 माइनस का 4√2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, तो 0 नीचे 4√2, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो y क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ गया अपना कॉमन, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है अपना, y कॉमन आ रहा तो क्या बचेगा अंदर -3, यहाँ पे क्या बचेगा 4√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगी, पूरी डिवाइड में। ठीक, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब y इक्वल टू 0 आ गया तो इसको कहाँ पुट करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन में, कहाँ पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में क्या दिया, देखो x इक्वल टू माइनस का √3 और अपॉन में √2 इंटू y क्या दिया है यहाँ पे 0, तो x क्या आ जाएगा पूरा 0। तो x और y क्या आ गया, दोनों में 0 आया है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/x। तो हमने क्या बोला, जो भी फ्रैक्शन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, पहले हम सिंपलीफाइड कर लेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो सिंपलीफाइड कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू थी उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 है और 3 है, तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6, इसमें किससे होगा नीचे 3 और 2 थे, इसमें भी मल्टीप्लाई 6 से होगा, 2 3 का एलसीएम 6। तो देखो इसको सॉल्व करा तो क्या करेंगे, 3x/2 इंटू क्या है 6 माइनस 5y/3 इंटू क्या है 6 इक्वल टू क्या है -2 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट इक्वेशन। अब ये देखिए दूसरी वाली क्या होगी, x/3 इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 इक्वल टू 13/6 इंटू 6। तो 3 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 6 बार, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ठीक,
अब बस दोनों से इक्वेशन बन गई, सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। दोनों इक्वेशन में देखो कौन सा इजी लग रहा है अपन को। मान लीजिए आपको सेकंड वाला चूज करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में 2x 3y अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा माइनस का 3y। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 13 माइनस का 3y, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। क्लियर है बात। ये वैल्यू अपनी आ गई है, तो इसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की वैल्यू जो आई है इसको कहाँ पुट करेंगे, जो हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट वैल्यू ऑफ इसकी x की इसमें रखना है फर्स्ट में, ठीक। तो फर्स्ट देखो क्या है, 9x माइनस 10y, 9 और x की जगह क्या है 13 माइनस 3y, और नीचे क्या है 2। ये हो गया 9x माइनस 10y, तो माइनस का 10y और इक्वल टू क्या है माइनस का 12। क्या है माइनस का 12। तो देखो यहाँ पे 2 तो कट नहीं रहा 9 से, तो 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 39 जा कितना होगा 117, माइनस 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, साथ में क्या है y, और नीचे क्या है 2, माइनस का 10y इक्वल टू क्या है माइनस का 12। अब 117 माइनस का 27/2 डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा 10 टू जा कितना हो जाएगा 20y इक्वल टू माइनस का 12, और नीचे पूरा क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो माइनस 27 माइनस का 20 कितना y हो जाएगा यहाँ पे 47 माइनस का y, और यहाँ पे क्या दिया प्लस 117। 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 12 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 47y इक्वल टू माइनस हो जाएगा 24, और ये माइनस जाके उधर पे हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो माइनस 47 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में ही आएगा, कितना आएगा 7 और 4 11, 2 और 3 4 कैरी और 1 1, ठीक। तो 47 3 जा होता है 141, ठीक, और माइनस से माइनस कट गया, तो अपन को y की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब ये y की वैल्यू ओरिजिनल आई है, तो इसको कहाँ पुट करेंगे थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, इसमें थर्ड में। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y, तो 3 इंटू वाई कितना आ गया 3, और नीचे क्या है 2। तो x इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 3 3 जा 9, और नीचे क्या है 2। तो x क्या आ जाएगा 13 माइनस 9 4, नीचे क्या है 2। तो क्या आ गया x अपना 2, क्या आ गया x अपना 2, और y क्या आ गया था 3, ठीक। यही वैल्यू अपन को निकालना था। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन थे अपने, कितने क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन पूरे बोला गया था डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। तो पूरे 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए। इसके पहले हमने एग्जांपल भी देख दिया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी आईएमपी। क्या है वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए यहाँ पे, सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। बोला दो इक्वेशन दी गई है, दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू निकालना है। x y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इस इक्वेशन से m की वैल्यू निकालिए, क्योंकि इस इक्वेशन में x y की वैल्यू रखोगे तभी तो आपको m की वैल्यू मिलेगी। तो आप उनको कितने आंसर निकालने हैं इसमें 3। एक तो x की वैल्यू निकालनी है, दूसरी y की वैल्यू निकालनी है, तीसरी m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बात। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला क्या दिया है अपन को, वो गिवन में लिख लेता हूँ मैं इसमें से। क्या दिया है 2x plus 3y equal to 11, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हो जाएगा 2x माइनस का 4y equal to माइनस 24, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बात, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इसमें देखते हैं हम कौन सा इजी लग रहा है आपको। और एक और दिया है, इसको भी मान लेता हूँ y इक्वल टू mx प्लस 3। इसको मैं मान के रख रहा हूँ पहले ये इक्वेशन, ठीक। इसको बाद में हम काम में लेंगे। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कौन सा इजी लग रहा है, मैंने मान लिया पहला इजी लग रहा है, तो पहले तो कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से 2x इक्वल टू 11 3y अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 3y, मल्टीप्लाई का 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में,
कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बात। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि सेकंड छोड़ा था हमने। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो यहाँ पे देखो 2x, x की वैल्यू कितनी है 2x, x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 3y, और नीचे क्या है 2। तो ये हो गया 2x माइनस का 4y इक्वल टू कितना होगा माइनस का 24। क्लियर है बात। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 11 माइनस का 3y, क्या बचेगा 11 माइनस का 3y, ये तो कट गया पूरा, माइनस का 4y इक्वल टू कितना माइनस का 24। क्लियर है बात। अब यहाँ से देखो माइनस 3y माइनस 4y आ जाएगा माइनस का 7y, या इसको इधर लाओ तो 11 माइनस 24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 24 इक्वल टू 3y और 4y माइनस की क्या हो जाएंगे इधर जाएंगे प्लस, प्लस 3y प्लस का 4y, तो ये हो जाएगा 4y। 3 और 4 हो जाएगा 7y, और इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 24 था, कितना था 24। तो ये हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, 7 से कटेगा 5 टाइम्स, तो y कितना आ जाएगा 5। अभी ओरिजिनल वैल्यू आ गई y की, तो इसको कहाँ रखेंगे हम थर्ड में, तो अपने को x की ओरिजिनल आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 11 माइनस 3y, कितना 11 माइनस 3y, तो y कितना आया 5, और नीचे क्या दिया अपन को 2। तो x कितना आ जाएगा 11 माइनस कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 3 या 15, और नीचे क्या है 2। तो x इक्वल टू 11 माइनस 15 हो जाएगा माइनस का 4, नीचे 2, तो 2 2 या 4 और माइनस का साइन, तो x कितना आ गया अपना, x कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2, क्या आ गया माइनस का 2, और y कितना आ गया था 5। अब अपने पास x भी आ गया y भी आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे m की वैल्यू, कहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x एंड y किस इक्वेशन में, a इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें रखो, देखो y कितना है 5, m इंटू x कितना है माइनस 2 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और 2m का मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये बचेगा 2 और माइनस का 2m। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 2, और मल्टीप्लाई का माइनस 2 नीचे जाएगा, तो m कितना हो जाएगा 2 से 2 कटेगा 1, लेकिन माइनस का साइन दिया है यहाँ पे, तो m कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिकॉर्ड करवा देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ ये क्वेश्चन को करना कैसे है। जो दोनों इक्वेशन दिए, पहला इक्वेशन ये दिया है सिंपल फॉर्म में, दूसरा ये दिया है, दोनों को फर्स्ट सेकंड मान के एक चूज कर लेना, जो वैल्यू आएगी उसको उठा के फिर जो छोड़ा था उसमें रख देना, ओरिजिनल जो आएगी उसको फिर थर्ड में रख देना, तो आपके पास x और y की दोनों ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगी। उन दोनों ओरिजिनल वैल्यू को जो थर्ड वाली इक्वेशन ए मैंने मानी है, जो दिया था कंडीशन, उसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात। तो इसमें अपन को 3 वैल्यू निकालनी थी, x की, y की, m की। क्लियर है बात। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस करा, 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे और एक एग्जांपल भी कर लिया था इससे पहले, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 वैल्यू निकालनी थी, x, y और m, तो ये भी डिस्कस कर लिया। सॉरी, तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में हम यही तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो 3.2 के क्वेश्चन और बचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से 6 क्वेश्चन और है, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और 3.2 फिनिश करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसको दूर की जाएगी। तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी देखें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3.2 के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।